हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं सभी का आपका सबका स्वागत करता हूं जीके बाय दीवान सर यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप जीके से रिलेटेड हर वो डेटा पढ़ते हो। साथ ही साथ अब मैं कोशिश करूंगा कि उसी चैनल के ऊपर, दीवान सर के चैनल पे, आप लोगों को मैं कंप्यूटर का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का, जिसमें एनसीईआरटी, एचएसएससी और सीबीएसई बेस्ड हमारा सारा का सारा क्या होगा, डेटा होगा। जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, जिसमें एमएस ऑफिस आता है, फंडामेंटल्स आते हैं, नेटवर्किंग आता है। हम एडवांस कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, जिसमें हमारी सारी लैंग्वेजेस पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा और डीबीएमएस और सीक्वल जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी हम बिल्कुल आसान से हिंदी भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मेरा कंप्यूटर पढ़ाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है औरों से। मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ लेके चलता हूँ। यानी कि आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो एमएस ऑफिस होने वाला है, और एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड हम पढ़ने वाले हैं। तो एमएस वर्ड की थ्योरी के साथ साथ आपको चीज़ों को समझाऊंगा, साथ ही साथ प्रैक्टिकल करके आप लोगों को वो चीज़ें मैं दिखाऊं भी। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करके चीज़ों को देखते हैं तो एग्ज़ाम में हमें एक तस्वीर दिमाग में रह जाती है और चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और आशा करता हूं वीडियो को आप पूरा देखोगे और इस जर्नी में हमारा साथ दोगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा चैनल है फिनिशर्स कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो एक बार चैनल को विजिट जरूर करिएगा। वहाँ पे हम पावर पॉइंट से रिलेटेड, एमएस वर्ड से रिलेटेड और एक्सेल से रिलेटेड या फिर पाइथन, सी प्लस प्लस से रिलेटेड डेटा जो है एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते रहते हैं। टाइम टू टाइम वीडियोस में वहाँ पे आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो एक बार चैनल को विजिट जरूर करिएगा। चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं आज एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस का एक पार्ट है क्या, एमएस वर्ड। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों से जो मैं एक फेवर चाहता हूँ या एक हेल्प चाहता हूँ वो ये है कि दोस्तों कंप्यूटर को ना इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो। और बल्कि अगर आप इंग्लिश में, ये जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, अगर आप इसको इंग्लिश को पढ़ना भी नहीं चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए, साथ ही साथ जो मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल ओपन करके उसको साथ साथ आप देखते रहना। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एमएस ऑफिस का। चाहे आप ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एमएस ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, हमेशा ही हमेशा। तो एमएस ऑफिस बेसिकली होता क्या है, एक इंटर रिलेटेड एप्लीकेशंस का एक सूट होता है। इंटर रिलेटेड एप्लीकेशंस का मतलब होता है दोस्तों कि एक जैसी दिखने में, एक जैसी एप्लीकेशंस एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई एप्लीकेशंस का एक संग्रहण होता है। जैसे अगर मान लो ये एमएस ऑफिस है तो एक एक्सेल है, एक एमएस वर्ड है, एक एमएस पावर पॉइंट है, एक एमएस एक्सेस है, एक एमएस आउटलुक है। ये इंटर रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं। कोई एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम आती है, कोई हमारा डेटाबेस तैयार करने के लिए काम आती है, कोई प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए काम आती है। तो ऐसी एप्लीकेशंस, इंटर रिलेटेड एप्लीकेशंस के एक संग्रहण को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड किसके लिए काम आता है? एमएस वर्ड काम आता है दोस्तों डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? जैसे कभी कभी जब कोई फॉर्म आप अप्लाई करते हो, एचएसएससी का फॉर्म अप्लाई करते हो, तो वहां पे आप क्या अपलोड करते हो? आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। आपका रेज्यूमे क्या है? आपका रेज्यूमे एक डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जिस एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं उस एप्लीकेशन को एमएस वर्ड बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ओनर यानी कि मालिक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। रिलीज डेट क्या है? यहां पे मैंने 1990 लिखा है। अगर एग्जाम में ऑप्शन में 1990 ना हो और 1988 हो तो आप 1988 को भी लगा के आ सकते हो, दोनों को ही ठीक माना जाएगा। अच्छा, एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस जो है, इसकी सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो सी प्लस प्लस भाषा में बनाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन एमएस ऑफिस के बारे में कि वो कौन सी भाषा में उन एप्लीकेशंस को बनाया गया है। बैकएंड में पीछे की तरफ जो लोग बैठे होते हैं, जो काम करते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं, उन्होंने इन एप्लीकेशंस को सी प्लस प्लस भाषा का प्रयोग करके बनाया है, हमेशा याद रखना। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि एमएस ऑफिस जो है वो कितनी भाषाओं में अवेलेबल है? 102 भाषाओं में अवेलेबल है। 102 भाषाओं के लोग एमएस ऑफिस को यूज कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कब रिलीज हुआ था? 1990 या 1988 में।
किस भाषा में लिखा गया है या किस भाषा में बनाया गया है, तो C++ भाषा की मदद लेके ये एप्लीकेशंस बनाई गई हैं और 102 भाषाओं में जो है ये अवेलेबल है। 102 भाषा में लोग इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद पहला टॉपिक जो आता है वो आता है रिबन। रिबन बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं रिबन क्या होता है। ये देखिए, आपके आगे MS वर्ड का इंटरफेस मैंने ओपन कर दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, फाइल का ऑप्शन, होम का ऑप्शन, इंसर्ट का ऑप्शन, पेज लेआउट का ऑप्शन, रेफरेंस का ऑप्शन, मेलिंग का ऑप्शन, रिव्यू का ऑप्शन और व्यू का ऑप्शन, ये टोटल 8 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं। बेसिकली ये 8 क्या हैं, ये टैब हैं, TAB टैब हैं। ये सारी की सारी टैब्स होती हैं, ये किन से मिलके बनी होती हैं, ये ग्रुप्स से मिलके बनी होती हैं। जैसे अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स, ये क्या हैं, ग्रुप हैं। इन सभी ग्रुप्स से मिलके क्या बनी होती हैं, ये अलग अलग टैब बनी होती हैं। और इन सारी टैब्स से मिलके क्या बना होता है, इन सारी टैब्स से मिलके रिबन बना होता है। रिबन एक इंटरफेस होता है जहां पे बहुत सारी टैब्स होती हैं, बहुत सारे टैब्स के बार होते हैं। जो भी काम हम MS वर्ड में करते हैं वो सारा का सारा काम हम उस रिबन की मदद से ही कर पाते हैं। यहाँ पे रिबन की टैब्स लिखी हुई हैं जो भी मैंने बताई हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। यहाँ पे एक्सेल की टैब्स बताई हुई हैं, एक्सेल के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो MS वर्ड स्टार्ट करने से पहले आप MS ऑफिस की तरफ एक नज़र डालिए कि MS ऑफिस 95 से लेके यहाँ पे नीचे ईयर लिखे हुए हैं। अगर आप ईयर भी याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे पूछा नहीं जाता है, बस पूछा जाएगा लेटेस्ट कौन सा है, ऑफिस 2019 है। हम जिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऑफिस 2010 है, जो यहाँ से लेके 2011 से लेके और 2016 तक ऑफिस 2010 चला था। फिर यहाँ से हमारे 2013 की शुरुआत हो गई थी। तो इस तरीके से ये F ऑफिस के बारे में आप एक चार्ट है, ये आपको देख सकते हैं। ये चार्ट 22 जनवरी 2021 का अपडेटेड चार्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक यहाँ पे पहुंचाई जा रही है। फिर रिबन के अंदर जैसा मैंने बताया क्या होते हैं, रिबन के अंदर होते हैं ग्रुप्स। और ग्रुप्स में क्या होते हैं, ग्रुप्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। जैसे मान लो अगर मैं पेज लेआउट पे क्लिक करता हूं, तो पेज लेआउट एक टैब है रिबन की जिस पे मैंने अभी क्लिक किया है, उसके अंदर ग्रुप है थीम का, पेज सेटअप का। अब ये पेज सेटअप का जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या है, COMMAND कमांड्स हैं। कौन कौन सी कमांड्स हैं, एक मार्जिन की कमांड है, एक ओरिएंटेशन की कमांड है, एक साइज की कमांड है, एक कॉलम की कमांड है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन कमांड्स से ही पूछे जाते हैं हमेशा। चाहे फिर वो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि हम पेज के साइज को MS वर्ड में किस ग्रुप में सेट कर सकते हैं, तो पेज सेटअप में कर सकते हैं। या हमसे पूछा जाएगा कि कॉलम्स के ऊपर अगर हमें MS वर्ड में काम करना होता है तो हम किस ग्रुप में कर सकते हैं, तो पेज सेटअप के ग्रुप में हम कॉलम्स पे काम कर पाते हैं। चलो इन टैब्स के बारे में और कमांड्स के बारे में हम अलग से बात करेंगे, आगे चलते हैं। एक होता है हमारे पास बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू किसको बोला जाता है, देखो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है फाइल का ऑप्शन, इस फाइल के ऑप्शन को ही पीछे की तरफ बोला जाता है बैक स्टेज व्यू। क्योंकि MS वर्ड या MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करोगे तो वो हमेशा इस होम टैब से ओपन होती है। कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, और जो चीज़ें हमें फ्रंट में दिखाई नहीं देती पीछे की तरफ होती हैं, उन्हीं को बैक स्टेज व्यू बोला जाता है। बैक स्टेज व्यू में जैसे ही हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये जो व्यू ओपन हुआ है ये है बैक स्टेज का व्यू, जहां पे हमारे पास सेव का ऑप्शन होता है, सेव एज का ऑप्शन होता है, ओपन का ऑप्शन होता है, क्लोज का ऑप्शन होता है, इन्फो का ऑप्शन होता है। इन्फो पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम अभी जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे, जानकारी यहाँ पे दिखती है। रिसेंट पे क्लिक करते हैं, रिसेंट का मतलब होता है अभी अभी, रिसेंटली, अभी अभी जिन डॉक्यूमेंट्स पे हमने काम किया था वो हमें शो होती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो होता है ये बैक स्टेज व्यू होता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से अगर ऐसे पूछा जाए कि बैक स्टेज व्यू पे ऐसी कौन सी टैब है जो काम करती है, तो वो फाइल टैब होती है दोस्तों। ये होता है MS वर्ड में आपका बैक स्टेज व्यू। नेक्स्ट है हमारा इंटरफेस एलिमेंट्स। इंटरफेस एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास विंडो मैनिपुलेशन के बटन्स होते हैं और एक टाइटल बार होता है। विंडो मैनिपुलेशन बटन्स कौन से होते हैं, ये देखो यहाँ पे, ये मिनिमाइज का बटन है, ये मैक्सिमाइज का बटन है और ये क्लोज का बटन है।
राइट साइड में टॉप कॉर्नर में आपके राइट हैंड की तरफ बिल्कुल ऊपर की तरफ जो 3 बटन होते हैं उन तीनों बटन्स को बोला जाता है विंडो मैनिपुलेशन बटन्स। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, नीचे करने वाला बटन, बड़ा करने वाला बटन और काट देने वाला बटन, ये तीनों बटन्स एक साथ होते हैं, राइट साइड में टॉप में होते हैं कॉर्नर में, और इन 3 बटन्स को बोला जाता है विंडो मैनिपुलेशन बटन्स। उसी के साथ सेकंड आपका होता है टाइटल बार। टाइटल बार जो होता है वो बिल्कुल यहाँ पे बीच में होता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, हमारे वर्ड जो डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम और हमारी जो ये फाइल है इसका नाम, ये जहाँ लिखा होता है उसको बोला जाता है टाइटल बार, जो एमएस वर्ड की विंडो के बिल्कुल टॉप बीच में होता है, मिडल में होता है। राइट साइड में क्या होते हैं, मैनिपुलेशन बटन्स होते हैं। अब मैनिपुलेशन को आप चाहे इंग्लिश में मैनिपुलेशन बोल लो, चाहे हिंदी में इसको लिख लो, हिंदी में भी ये मैनिपुलेशन ही लिखा आएगा पेपर में, तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ दिखेगा कि वो हिंदी के शब्दों में लिखा हुआ है, मतलब उसका ऐसा ही होगा मैनिपुलेशन। और टाइटल बार टै जो होता है टमाटर वाला टा ई टल, वो भी टाइटल ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको। तो टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का नाम होता है, डॉक्यूमेंट्स की एक्सटेंशन, यहां से क्वेश्चन बनता है कि एमएस वर्ड की फाइल्स जो है वो किस एक्सटेंशन में सेव होती हैं, तो .doc में सेव होती हैं दोस्तों। एक्स लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं है, अगर एक्स के साथ ऑप्शन हो तो ये भी ठीक है, अगर .doc सिर्फ लिखा हो तो वो ऑप्शन भी आपका ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली आती है फाइल टैब रिबन के अंदर। जैसा मैंने बताया था, फाइल टैब क्या होती है, बैकस्टेज व्यू होती है, जहां पे हमारे पास सेव करने का, सेव एज करने का। अच्छा, अब आप लोगों को सेव और सेव एज में मैं फर्क बताता हूं, सबसे मोटा जो फर्क होता है, और ग्राम सचिव में इस चीज से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन सेव का है, दूसरा ऑप्शन सेव एज का है। हम मान लो यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं, हमने कुछ भी यहाँ पे काम किया, कुछ हमने टाइपिंग वगैरह कर दी यहाँ पे, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा इधर करके। हमने कुछ यहाँ पे टाइप किया, हमने मतलब एक डॉक्यूमेंट बना ली। तो अगर ये फ्रेश डॉक्यूमेंट है, नई डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले हमें क्लिक करना पड़ेगा सेव एज पे। जब हम सेव एज पे क्लिक करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ें करनी होती हैं। एक तो हमें यहाँ पे फाइल का नाम देना होता है, फाइल के नाम की जगह पे आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। फिर हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है सेव एज टाइप, कि हमें किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट सेव करनी है, हम उसको पीडीएफ में करना चाहते हैं, एक्सपीएस में करना चाहते हैं, किसी वेब पेज में करना चाहते हैं, प्लेन डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, या वर्ड डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ हमें ये बताना होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर हम उस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। जब ये सारे काम हम कर लेते हैं सेव एज बटन की हेल्प से, उसके बाद जब हम दोबारा हमारी डॉक्यूमेंट पे आते हैं तो फिर अगर हम उसके बाद कोई भी काम करते हैं तो फिर साथ साथ हम सेव बटन पे क्लिक करके हमारे काम को साथ साथ सेव करते रहते हैं। तो ग्राम सचिव में क्वेश्चन जो था वो इस तरीके से पूछा गया था कि पहली बार किसी डॉक्यूमेंट पे काम करते हुए हमें किस बटन का प्रयोग करना चाहिए हमारी फाइल को सेव करने के लिए। तो ऑप्शन में सेव भी था और ऑप्शन में सेव एज भी था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हुआ। तो कभी भी सेव पे क्लिक नहीं करोगे, सबसे पहली बार जो बटन यूज होता है वो सेव एज का होता है, ये बात याद रखना आप। इसके अलावा प्रिंट का, सेव, सेंड का, हेल्प का बटन होता है। हेल्प का बटन जो होता है वो एमएस ऑफिस से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी चीज़ की जानकारी चाहिए है, उसके लिए यूज़ किया जाता है हेल्प का बटन। और हेल्प का बटन हमेशा F1 की से प्रेस करके निकाला जाता है हेल्प की विंडो। या तो F1 प्रेस कर सकते हो आप, या डायरेक्ट आप फाइल के ऊपर क्लिक करके हेल्प का बटन नीचे आपको दिख जाएगा, उस पर आप जा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास होम का बटन होता है, जिसमें हमारे पास क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है, फॉन्ट होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, स्टाइल्स और एडिटिंग होती है। एक एक करके देखते हैं हम। होम का बटन है, यहाँ पे देखो क्लिपबोर्ड है। ग्राम सचिव में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा हमारे पास एमएस ऑफिस के अंदर कौन सा ग्रुप होता है जिसके अंदर कट, कॉपी और पेस्ट ये तीनों ऑप्शन पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे पेस्ट है, कट है और कॉपी है, तीनों ऑप्शन है। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। ये तीनों ऑप्शन जो होते हैं ये क्लिप बोर्ड वाले ग्रुप में पाए जाते हैं। क्लिप बोर्ड का काम क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्लिप बोर्ड की विंडो ओपन हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इतना जो ये मेरा टेक्स्ट है ये मुझे बार बार यूज करना है, तो बार बार मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज मैं नहीं करना चाहता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको इतने को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर दूंगा।
जैसे ही मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा तो आप देख रहे हैं यहां पे ये लिखा हुआ आ गया है क्लिपबोर्ड के अंदर। अब अगर मैं मुझे इसके नीचे कहीं भी जाके वो पेस्ट करना होगा तो मैं सिंपल उसके ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा और हमारा वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये काम होता है क्लिपबोर्ड का समय बचाने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समय बचाने के लिए हम चीज़ों को एक जगह पे पेस्ट करते हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है, तो क्लिपबोर्ड बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एमएस ऑफिस से कि क्लिपबोर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम कितनी एंट्रीज कर सकते हैं, तो 24 एंट्री, यानी कि 24 चीज़ों को उसमें आप पेस्ट कर सकते हो, 24 से ज़्यादा उसमें पेस्ट आप नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास होम में होता है फ़ॉन्ट, जहाँ से फ़ॉन्ट के बारे में पूछा जाता है, जहाँ पे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं कंट्रोल+B की हेल्प से दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे हम इटैलिक कर सकते हैं कंट्रोल+I की हेल्प से, टेक्स्ट हमारा थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। हमारे टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन लगानी होती है तो कंट्रोल+U की हेल्प से हम कर पाते हैं। और इसके बाद ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रू का। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड में काम करते हुए अगर हमें कुछ टेक्स्ट हमारा ऐसा है जिसको हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, या वो टेक्स्ट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करते हैं, तो हमारे टेक्स्ट के बीचों बीच जो है वो एक लाइन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे लाइन आ चुकी है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबस्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू का साइन, बराबर का साइन हम प्रेस करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हम प्लस का साइन, जमा करने का साइन प्रेस करते हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बेसिकली होता क्या है दोस्तों, मान लो मैं H2O यहाँ पे लिखता हूं, तो अगर मुझे इस 2O को नीचे लेके आना है H के, तो मैं किसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो मैं सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो H2O जो है वो मेरा नीचे आ जाएगा। इसी 2O को मुझे ऊपर लेके आना है, यानी पावर के रूप में दिखाना है, तो मैं X² यानी कि सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा। ये काम होता है सबस्क्रिप्ट का और सुपरस्क्रिप्ट का दोस्तों। इसके बाद हमारे जो फॉन्ट हैं उनको बड़ा करने के लिए हम कंट्रोल+ग्रेटर देन का साइन दबाते हैं तो बड़े हो जाते हैं। छोटा करने के लिए कंट्रोल+स्मॉलर देन का साइन दबाते हैं तो वो छोटा हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि लिखे हुए टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए, उसके केस को बड़ा करने के लिए, छोटा अपर केस लोअर केस करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो किस ग्रुप के अंदर होता है, तो वो फॉन्ट ग्रुप के अंदर होता है। यहाँ पे अगर मैं इसको टेक्स्ट को हमारे को सिलेक्ट करके, मान लो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे अपर केस पे क्लिक करूंगा तो ये सारे के सारे देखो जो हमारे फॉन्ट थे वो कैपिटल लेटर्स में बदल गए हैं। अगर मैं इस सारे को सिलेक्ट करके लोअर केस पे सिलेक्ट करता हूँ तो सारे के सारे दोबारा से छोटे हो जाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अलाइनमेंट से। आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, आपको पता है जब अलाइनमेंट बिगड़ जाती है तो गाड़ी कभी इधर कभी उधर रोड के बीचों बीच चलने लग जाती है। वहीं पे टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो बोली जाती है उसको बोला जाता है टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में रखना है, टेक्स्ट को सेंटर में रखना है, या टेक्स्ट को राइट साइड में रखना है। ये काम करने के लिए जो ग्रुप होता है उसको पैराग्राफ ग्रुप बोला जाता है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और मिडल अलाइनमेंट ये तीनों होते हैं। लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल+SL यूज करते हैं, राइट करने के लिए कंट्रोल+R यूज करते हैं, मिडल करने के लिए कंट्रोल+E का यूज करते हैं दोस्तों। वहीं पे लाइन स्पेसिंग का जो ऑप्शन होता है वो भी पैराग्राफ के अंदर होता है। 2 लाइन्स के 3 लाइन्स के बीच में स्पेस ज़्यादा करनी है, कम करनी है। और जो हमारे पास ऑप्शन होता है नंबरिंग करने का, अगर इसके आगे आपको ऐसे कुछ डॉट या ABCD कुछ लगाने हैं, देखो यहाँ पे A लगा हुआ आ गया, या इसके बाद कुछ छोटे ABCD या डॉट लगाने 1 2 3 लगाने तो 1 लिखा हुआ आ गया। ये सारे काम हम कहाँ कर सकते हैं, ये पैराग्राफ ग्रुप में कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर कोई हमें पेज इंसर्ट करना है, कोई टेबल लगानी है या कोई लिंक डालना है, या फिर जैसे ये नीचे यहाँ पे देखो है फूटर लगाया हुआ है मैंने। हेडर और फूटर क्या होता है, हेडर तो होता है जो पेज के ऊपर लिखा जाता है, फूटर होता है वो पेज के नीचे लिखा जाता है। ये फर्क होता है हेडर में और फूटर में। कोई आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है, कोई सिंपल, मतलब कोई भी चीज़ अगर MS ऑफिस के अंदर डालनी है तो किस टैब पे क्लिक करेंगे, हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। पेज लेआउट के बारे में मैंने आपको बताया कि आप पेज की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, पेज का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, पेज का ओरिएंटेशन वो लैंडस्केप में रखना है, आपको चौड़ाई में रखना है या फिर लंबाई में रखना है, वो आप कर सकते हो। कहाँ पे, पेज लेआउट पे सारे के सारे पेज से रिलेटेड काम कर सकते हो।
नेक्स्ट होता है रेफरेंसेस का ऑप्शन। देखो रेफरेंसेस का ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रेफरेंसेस का ऑप्शन। पेज लेआउट के जस्ट बाद आपके पास रेफरेंसेस का ऑप्शन होता है। अगर कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको डालना होता है आपके एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट से पहले कुछ एक इंडेक्स के रूप में बनाया जाता है, जहां पे हर पेज के बारे में ये लिखा होता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, इस पेज नंबर पे ये चीज़ है, इस पेज नंबर पे ये चीज़ है। जब भी आप कोई नई बुक खरीद के लाते हो तो उसके शुरुआत में एक इंडेक्स होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जहां से आपको ये पता लगता है कि ये टॉपिक इस पेज पे आएगा, ये टॉपिक इस पेज पे आएगा। ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये सारी चीजें रेफरेंसेस में होती हैं। कोई कैप्शंस अगर आपको डालने हैं, इंडेक्स डालना है, ये सारी चीज रेफरेंसेस ग्रुप में होती हैं दोस्तों। उसके बाद मेलिंग का ऑप्शन होता है, जहां पे आप मेल्स को क्रिएट कर सकते हो। मेल मर्ज का क्वेश्चन जो है ग्राम सचिव में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि एक से ज्यादा, एक बंदा यहां है, एक बंदा यहां है, ऐसे 100 बंदे हैं और एक जगह बैठ के उन सभी के पास सेम चीज हमें मेल के थ्रू भेजनी है, तो हम मेल मर्ज का यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद रिव्यू का ऑप्शन होता है। रिव्यू और व्यू दो ऑप्शन इकट्ठे होते हैं। रिव्यू का ऑप्शन होता है, इसमें हम वो चीजें कर पाते हैं जो डॉक्यूमेंट बनने के बाद की जाती हैं, डॉक्यूमेंट के साथ साथ। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है थिसेरस, THESAURUS, जिसको Shift+F7 का प्रेस करके हम ओपन कर सकते हैं। वो किसके लिए होता है, चलिए दबाते हैं शिफ्ट और F7। जैसे ही आप शिफ्ट और F7 दबाते हो, आपके पास यहाँ पे राइट साइड में एक विंडो ओपन होती है। तो थिसेरस का यूज किसके लिए किया जाता है, थिसेरस मान लो मैं यहाँ पे काट के अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HELLO, और जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा तो उस शब्द से जुड़े हुए सिनोनियम्स, उस शब्द से जुड़े हुए एक जैसे शब्द, समानार्थी शब्द जितने भी होंगे वो मेरे पास यहाँ सारे आ जाएंगे, और जिस भी शब्द पे मैं क्लिक करूंगा वही शब्द मेरा जो है मेरी डॉक्यूमेंट के अंदर चिपक जाएगा। तो थिसेरस का यूज किया जाता है समानार्थी शब्द निकालने के लिए। क्लियर है दोस्तों। और ये थिसेरस का जो टैब होती है, जो ऑप्शन होता है, ये कहाँ पे होता है, ये प्रूफिंग के ग्रुप में होता है। और प्रूफिंग ग्रुप कहां पे होता है, रिव्यू के अंदर होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और यही क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास होता है व्यू का ऑप्शन। व्यू का ऑप्शन जो होता है उसमें हम क्या कर पाते हैं, जूम कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट की व्यू देख पाते हैं। कहाँ होता है ये देखो, बिल्कुल नीचे आपके राइट साइड में, बिल्कुल नीचे एक जूम का ऑप्शन है आपके पास। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कम से कम एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को कितना जूम किया जा सकता है, तो 10%, और ज्यादा से ज्यादा कितना जूम किया जा सकता है, तो 500% किया जा सकता है। यहां से ये क्वेश्चन बनता है। साथ ही क्वेश्चन बनता है कि व्यू के ऑप्शंस कहां होते हैं, तो जूम के लेफ्ट साइड में होते हैं और एमएस वर्ड की विंडो के राइट बॉटम में होते हैं, नीचे होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंट लेआउट व्यू, दूसरा होता है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, तीसरा होता है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू जो होता है वो एक वेब पेज, इंटरनेट के पेज की तरह हमें हमारे डॉक्यूमेंट को दिखाएगा। फुल स्क्रीन रीडिंग का मतलब है पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। और प्रिंट लेआउट जो अभी हम देख रहे हैं, ये प्रिंट लेआउट यानी कि सिंपल व्यू होती है। 3 व्यू के ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होते हैं, जो कहाँ होते हैं, राइट साइड में और नीचे की तरफ होते हैं। ये काम होता है आपका व्यू ऑप्शन का। अब आप बात आती है कि एक तो आप टेक्स्ट को कैसे मूव कर सकते हो, सिंपल कंट्रोल C करके और कहीं भी कंट्रोल V करके आप उस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि जो टेक्स्ट आपको कॉपी करना है उस टेक्स्ट को इतने को पकड़ा और कंट्रोल दबा के कहीं भी लेके गए तो वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। वो टेक्स्ट वहां भी रह जाएगा और वो टेक्स्ट अगली जगह भी आ जाएगा। इस मेथड को बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ग्राम सचिव में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड किसको बोला जाता है, जहां पे हम कॉपी कर पाते हैं विदाउट यूज ऑफ कंट्रोल की, कॉपी तो हो जाएगी। फॉर्मेट पेंटर टूल का काम क्या होता है दोस्तों, ये देखो होम टैब पे होता है फॉर्मेट पेंटर टूल, बिल्कुल क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में होता है। फॉर्मेट पेंटर टूल का मतलब होता है मैं इतने टेक्स्ट को अगर मान लो सिलेक्ट करके और मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, अंडरलाइन भी कर देता हूं और इसका रेड कलर कर देता हूं और फिर मैं क्लिक कर देता हूं फॉर्मेट पेंटर पे, तो अगर फिर मैं कहीं किसी और टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो वो भी मेरा वैसा ही हो जाएगा। इस टेक्स्ट की जगह पे अगर मान लो यहाँ पे और टेक्स्ट भी मैं लिख दूं, एक सेकेंड, मान लो मैंने इतना टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं इन सबको क्लोज करता हूं, एक बार बंद करता हूं और फिर मैं कुछ टेक्स्ट लिखने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखो मैंने इस तरीके का टेक्स्ट लिख दिया, इसको मैं इतने को कर देता हूं मैं ब्लैक कलर यहाँ पे,
इसका कर दिया मैंने ब्लैक कलर। ब्लैक कलर करने के बाद मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब मैं अगर किसी और टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो देखो पूरा का पूरा वो ब्लैक हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर टूल का काम यही होता है, एक चीज को जैसा हम करना चाहते हैं उसको वैसा करके और फिर उसी तरीके की जितनी भी सारी चीजों को करना चाहते हैं वैसा कर पाते हैं। किसकी हेल्प से? फॉर्मेट पेंटर टूल की हेल्प से दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोस्तों, और ये जो फंक्शन कीज हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक कैसा सॉफ्टवेयर है? तो क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या वो कंपाइलर है, क्या वो सिस्टम है, क्या वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो हमें पता है एमएस ऑफिस जो है वो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है, तो वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है विच इज नॉट इन एमएस वर्ड, जो एमएस वर्ड के अंदर नहीं होता? तो इटैलिक भी हमने देखा, फॉन्ट भी हमने देखा, बोल्ड भी हमने देखा, लेकिन हमने कोई मैजिक टूल के बारे में नहीं पढ़ा। तो मैजिक टूल एमएस वर्ड में कोई भी बटन नहीं होता है। इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है विच कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एमएस ऑफिस, जो एमएस ऑफिस में काम करने के काम नहीं आता है? तो स्कैनर क्या एमएस ऑफिस में काम आता है? बिल्कुल आता है, हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर पाते हैं। लाइट पेन क्या एमएस वर्ड में काम आता है? बिल्कुल, लिखने के काम आ सकता है। माउस काम आता है? माउस तो काम आता ही आता है। तो जॉयस्टिक है वो काम नहीं आती, जॉयस्टिक जो होती है वो गेम खेलने के काम आती है। इन चार ऑप्शंस में से एमएस वर्ड का एडिशन कौन सा नहीं है, वर्जन कौन सा नहीं है? तो 2003 भी हमने देखा, 2007 भी हमने देखा, 2010 भी हमने देखा, ये 1020 जो है ये हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर। ऐसी इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वर्क विद स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स, जो कॉपी और पेस्ट कमांड्स के साथ काम करता है? क्या वो ऑफिस क्लिपबोर्ड होता है, क्या वो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स होता है, क्या वो व्यू का ऑप्शन होता है, या वो इन सभी, ये सभी होते हैं? तो हमने देखा था कॉपी और पेस्ट और कट कमांड्स के साथ कौन काम करता है? हमारा क्लिपबोर्ड काम करता है। बताया था मैंने, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये HSSC में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं। What is the blank space outside the printing area on a page? एक जो पेज है, जैसे मैं ओपन करके दिखाऊं, मान लो ये हमारा जो पेज है, इतना पेज है, ये लेफ्ट में खाली जगह है और ये राइट में खाली जगह है। इसके बारे में पूछा गया है कि ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है दोस्तों उस पेज का मार्जिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन? पेज ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल कौन सा होता है? तो पेज ओरिएंटेशन कौन सी होती है दोस्तों? जब हम पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं और वहां पे हमारे पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो तरह की हमारे पास ओरिएंटेशन होती है। तो ओरिएंटेशन लैंडस्केप है, यहाँ पे पोर्ट्रेट तो है नहीं, तो लैंडस्केप क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फॉर्मेटिंग जो होती है वो हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं इन चार ऑप्शंस में से? क्या हम टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? अभी मैंने टेक्स्ट को लाल किया, फिर मैंने काला किया, फिर इसको बड़ा किया, फिर इसको छोटा किया, ये सब क्या होता है? ये फॉर्मेटिंग करना ही होता है। और टेबल, टेक्स्ट और टेबल दोनों में हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मेन्यू में हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। तो A एंड B ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। यहां तक क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूं हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। डिपेंड करेगा कि इस वीडियो को आप कितना प्यार देते हो। जैसे आप दीवान सर को प्यार देते हो, वैसे ही आशा करता हूं मुझे भी आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिनिशर्स कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का, एक बार विजिट जरूर करना। HSSC या PGT TGT कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, उससे रिलेटेड सारा का सारा डेटा हम वहां पे पढ़ते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है दोस्तों, और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।